हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी तक हम 22 कॉन्सोनेंट्स और 12 वोवल्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आज हम 23rd हमारा कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, वो है हमारा आर। तो आर को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तो आ गया इस तरह से, जो कि होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये लाइट है। उसके बाद दूसरा वो आएगा इस तरह से कर्व, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये भी हमारा लाइट आएगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो इसको लिखने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला हमारा रूल आ गया, जब व्हेन आर बिगन्स ए वर्ड, जब आर से कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो हम उसको अपवर्ड बनाएंगे इस तरह से। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारी आ गई, जैसे रेड। तो रेड के केस में हमारा इस तरह आर और डी हमारे दो कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहे हैं। ई की लाइट साउंड आ रही है ए, यानी कि, तो हम इस तरह से इसको लाइट डॉट लगाएंगे, तो ये हमारा बन गया रेड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया रॉ, या हमारा आ गया रोड। ठीक है, रॉ के केस में ये हमारा सेकंड प्लेस वॉवल था, लेकिन ए डब्ल्यू हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा आ गया रॉ इस तरह से, तो ये हैवी डैश, क्योंकि ए डब्ल्यू की जब भी साउंड आएगी उस केस में हम हैवी डैश ही यूज़ करेंगे। यहाँ हमारा आ गया रोड, तो रोड में ओ सेकंड प्लेस वॉवल है, तो ये हमारा आ गया रा, क्योंकि स्टार्टिंग में आर आ रहा है, तो ये हमारा आ गया डा रोड। ओ के लिए ओ हैवी साउंड है, तो ये हमारा आ गया रा ओ डा रोड। तो ये हमारा रोड बन गया। अब हम सेकंड रूल इसका देखेंगे। तो सेकंड रूल में आएगा, जब आर, ये तो स्टार्टिंग में, अब अगर आर के पहले कोई वॉबल आएगा तो तब हम कैसे यूज़ करेंगे। तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हेन ए वॉवल कम्स बिफोर आर, अगर आर के पहले कोई वॉवल होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो हमारा आ गया जैसे एयर, एयर। तो आर के पहले हमारा वॉवल आ रहा है, तो हम डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड। तो ए आपको पता है सेकंड प्लेस वॉवल है, तो हम लाइन के ऊपर ही बनाएंगे। तो ये हमारा ए की साउंड पहले आ रही है, तो ये हैवी है, तो ये एयर, ये हमारा एयर बन गया। या उसके बाद हमारा आ गया आर्म। तो आर्म में भी आर के पहले हमारा वॉवल यूज़ हो रहा है, लेकिन आ जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, आ ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो हम फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करेंगे, जैसे रा और मा। ये हमारा आ गया आ, क्योंकि ये हमारा आ की साउंड दे रहा है जो हैवी है, तो ये हमारा आ गया आर्म। तो आई होप कि ये दो रूल आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो थे स्टार्टिंग में, अब हम देखेंगे एंड में। ये हमारा आ गया थर्ड, व्हेन आर एंड्स ए वर्ड, जब आर के साथ किसी वर्ड की एंडिंग होगी तो हम ये आर, डाउनवर्ड आर जो है यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कार, या हमारा आ गया फार, या हमारा आ गया फियर। तो कार हमारा आ गया, कार में आ यूज़ हो रहा है, आ हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो हम इसको फर्स्ट प्लेस से यूज़ करेंगे, ये हमारा आ गया का।
ये आ गया रा, ये हमारा आ की साउंड आ रही है तो ये हमारा आ गया कार। फार में भी आ की साउंड आ रही है तो आ हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरी डिटेल से समझाए थे, हमारे 12 के जो 12 वावल हैं वो डिटेल में समझाए थे। आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो आप स्टार्टिंग से वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया फा और ये हमारा आ गया रा। रा इसलिए लास्ट में आया डाउनवर्ड क्योंकि ये आर जो है इसके एंड में आ रहा है, तो जब भी एंड में आर आएगा तो हमें डाउनवर्ड बनाना है। तो फा फर्स्ट प्लेस था तो इसमें आ फर्स्ट प्लेस है, इसलिए फर्स्ट प्लेस से इसको स्टार्ट किया, और उसके लिए आ के लिए हैवी डॉट यूज़ होता है। फियर में ई की साउंड आ रही है तो ई हमारा थर्ड प्लेस वावल है, तो इसको थर्ड प्लेस में यूज़ करेंगे। जैसे फा आ गया हमारा थर्ड प्लेस पे और रा हमारा लास्ट में है, तो इस तरह से तो थर्ड प्लेस यूज़ हुआ तो हमारा थर्ड प्लेस इस जगह पे यूज़ होगा, फा ई और रा। क्योंकि इस ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है तो हम यहाँ पे इसको ई को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे यूज़ किया ई को तो ये ई इस वाले के लिए फर्स्ट प्लेस बन जाएगा, लेकिन फिर ये फर्स्ट प्लेस पे नहीं, ये हमारा थर्ड प्लेस पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इस पोजीशन पे यूज़ करेंगे। पहले फा फिर ई फिर रा, तो ये हमारा आ गया फिर। ई की हैवी साउंड आ रही है तो ये हैवी डॉट। ये तो था हमारा थर्ड रूल। अब हमारा फोर्थ रूल आ गया। फोर्थ रूल में यूज़ करेंगे हम, अगर कभी और या एयर की हमें साउंड आएगी तो उस केस में हम डाउनवर्ड स्ट्रोक आर का यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज़ होगा इन केसेस में और एयर, जैसे हमारा फोर आ गया या एयर की ही एग्जांपल आ गई, या हमारा आ गया फेयर, इसमें एयर की साउंड आ रही है, इसमें और की साउंड आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सेम टू सेम अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे, उसकी साउंड आ सकती है, क्योंकि ये साउंड बेस्ड लैंग्वेज है तो साउंड पे डिपेंड करता है कि हम कैसे स्टेनो का यूज़ करेंगे। तो फोर में ओ जो है हमारा सेकंड प्लेस वावल यूज़ हो रहा है, तो सेकंड प्लेस पे फा को यूज़ करेंगे, ये फा, और ये हमारा आ गया रा, तो ये हमारा आ गया फोर। ओ के लिए क्योंकि ओ हैवी साउंड है तो डैश से यूज़ होगा। एयर, तो एयर में लास्ट में आर आ रहा है तो ये हमारा आ गया एयर, क्योंकि ए सेकंड प्लेस है तो इसलिए हमने बिल्कुल लाइन के ऊपर इसको बनाया है। तो ये रूल पहले भी मैंने आपको बताया यहाँ इस केस में कि अगर कभी भी हमें आर के पहले वावल मिलेगा तो हम डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, और यहाँ एयर में भी हमें कॉन्सोनेंट के पहले वावल मिल रहा है और कॉन्सोनेंट के पहले वावल मिल रहा है तो इसलिए हम डाउनवर्ड यूज़ कर रहे हैं। फेयर में भी ए यूज़ हो रहा है तो ए हमारा सेकंड प्लेस वावल है, तो ये हमारा आ गया फा, यह आ गया ए रा, तो ये हमारा ए, क्योंकि ए के लिए हम हैवी डॉट यूज़ करते हैं। तो ये तो थे हमारे 4 रूल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगर कभी हमारे आर जो कॉन्सोनेंट है इसके बाद वोवल यूज़ होगा, ये हमने पहले किया कि सबसे पहले आर हमारा स्टार्टिंग में यूज़ होगा, यहाँ हमने किया स्टार्टिंग में आर तो यूज़ होगा लेकिन इसके पहले वावल लगेगा, तो वो हमने कब यूज़ कर कैसे यूज़ करना है। तो ये हमारा आ गया, अगर लास्ट में हम यूज़ करेंगे तो वो कैसे करना है। अगर लास्ट में ये साउंड आएगी और या एयर की तो हमने ऐसे यूज़ करना है। और अब हम देखेंगे कि अगर वावल के बाद आर यूज़ हो रहा है तो उस केस में हम अपवर्ड आर बनाएंगे। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा आ गया कैरी, या हमारा आ गया मैरी, ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स होगी। या हमारा आ गया फैक्ट्री, क्योंकि आर के बाद हमारा वावल यूज़ हो रहा है। तो वाई के लिए मैंने आपको कल ही समझाया था लास्ट लेक्चर में कि वाई को हम एज आई यूज़ करेंगे, तो आई के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। तो ये आर के बाद हमारा वावल यूज़ हो रहा है तो आई एक वावल है, तो ये उसकी एग्जांपल है। तो कैरी के लिए ए हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है तो हम इसको फर्स्ट प्लेस पे यूज़ करेंगे। रा है हमारा, रा के बाद वावल आ रहा है तो हम रा के बाद वावल ई यूज़ करेंगे, क्योंकि वाई को हम एज ई वावल यूज़ करते हैं। ई के लिए हमारा लाइट डॉट यूज़ होता है। तो हमारा आ की लाइट साउंड आ रही है तो हमारा लाइट वावल यहाँ पे आएगा। मैरी, कैदी और मैरी में सेम ए की आवाज़ आ रही है। ए के केस में
तो ये हम माँ इस तरह लिखेंगे, ये हमारा आ गया रा और ई, तो ये हमारा आ गया मैरी। और उसके बाद हमारा फैक्ट्री में भी ए तो यूज़ हो रहा है लेकिन आ की लाइट साउंड आ रही है, तो ये फा, ये हमारा का, ये आ गया टा, ये हमारा है रा, फा का टा रा, और लास्ट में आई है तो लास्ट में आई, तो ये है की साउंड आ रही है, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट यूज़ हो रहा है। तो आई होप कि ये आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट रूल कर लेते हैं, ये हमारे 5 रूल हो गए। ये हमारा 6th रूल है। तो इस रूल में हम देखेंगे कभी भी आर यूज्ड बिफोर एम, तो एम के इमीडिएट बिफोर यूज़ होगा अगर आर, तो उस केस में हम आर जो है डाउनवर्ड बनाएंगे। जैसे एग्जांपल आ गई इसकी रूम एग्जांपल आ गई। उसके बाद हमारी आ गई रेमेडी की, या हमारी आ गई फॉर्म की। ठीक है, तो रूम में एम के पहले आर यूज़ हो रहा है, तो हम ऊ के लिए ये ऊ जो है हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है, तो हम थर्ड प्लेस में आर को बनाएंगे। ये हमारा ये रा ऊ मा, तो ये बन गया रा ऊ के लिए हैवी, क्योंकि ओ एक हैवी साउंड आ रही है, ओ की नहीं सॉरी ऊ की हैवी साउंड आ रही है, तो ऊ के केस में हम हैवी डैश यूज़ करते हैं। उसके बाद रेमेडी हमारा आ गया, तो रेमेडी में भी ए जो है वो इसकी, ये हमारा सेकंड प्लेस वॉवल है, तो रा इस तरह आ गया हमारा ऐसे, ये हमारा आ गया माँ, ये डा आ गया हमारा इस तरह। तो ई के लिए लाइट वाई जो है इसको हम एज आई यूज़ करेंगे, तो आई के लिए लाइट डॉट। तो रेमेडी में ए ये सेकंड प्लेस वॉवल है, तो ए के लिए लाइट डॉट, तो माँ के बाद भी लाइट डॉट, तो ये हमारा बन गया रेमेडी। तो इसमें भी माँ के पहले आर यूज़ हो रहा है। उसके बाद लास्ट हमारा आ गया फॉर्म, तो फॉर्म के केस में हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा आ गया फॉ, और ये है हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो ये इसको फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे। ये हमारा आ गया रा, ये हमारा आ गया माँ, तो ये हमारा फॉर्म जो है यूज़ हो गया। ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल था, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे इसको हमने बनाया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7th में। इसमें हम कब यूज़ करेंगे, जब भी हमारे आर से पहले हमारा टी डी सी एच जे और टी एच यूज़ होगा। अगर आर से पहले कभी भी हमारे इन कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी यूज़ होगा, तो उस केस में हम अपवर्ड आर को बनाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एरिड, आर्क, या हमारा आ गया अर्ज। तो एरिड के केस में हमारा डा यूज़ हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा ए है ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो हम आर को फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे और डा को हम इस तरह बनाएंगे डार्क। ए हमारा आ गया फर्स्ट, ठीक है, और ये ई की साउंड दे रहा, तो ये हमारा आ गया एरिड। ठीक है, आर्क इसको आर्क तो लिखते हैं हम, इसको आर्च यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे हम। जैसे ये भी हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो इसको फर्स्ट प्लेस में बनाएंगे रा को, ये हमारा आ गया चा, तो ये हमारा बन गया आर्च। ये हमारा हैवी है, आ की लॉन्ग साउंड आ रही है। तो अर्ज के केस में यू तो यूज़ हो रहा है लेकिन साउंड आ की आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड प्लेस वॉवल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा बन गया रा और जा। ये हैवी है, ये लाइट था, तो ये हमारा जो है लाइट स्ट्रोक आ गया यू के केस में, जिसमें साउंड हमें आ की मिलेगी। तो ये हमारी डा की एग्जांपल थी, ये हमारी चा की, ये हमारी जा की एग्जांपल थी। तो ऐसे केसेस में हम अपवर्ड आर को ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारा आ गया 8th, अगर कभी भी दो आर स्ट्रोक हमें इकट्ठे मिलेंगे, तो उनको हम अपवर्ड ही बनाएंगे। जैसे इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जब भी स्ट्रेट स्ट्रोक
अगर दो आर हमें इकट्ठे मिलेंगे तो उनको हम स्टेट ही बनाएंगे। तो उस केस में हम अपवर्ड आर को यूज़ करेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं रियर, या हमारी एग्जांपल आ गई रोर, या आ गई कैरियर। तो रियर के केस में हम आर को यूज़ करेंगे और रा दो आर मिल रहे हैं हमें, और इसमें वॉवल यूज़ हो रहा है ई, तो ई थर्ड प्लेस वॉवल है, तो हम उस केस में रा को आधे से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा बन गया रा और ये हमारा आ गया रा, तो ये हमारा आ गया रियर। क्योंकि यहाँ हम ई को यूज़ नहीं कर सकते, ये हम ई को यूज़ करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो ई यूज़ हुआ है वो ये इसका थर्ड के लिए यूज़ हुआ है या इसका फर्स्ट के लिए यूज़ हुआ है। इसीलिए हम एक साथ इसको, अगर सेम स्ट्रोक होते हैं तो हम लास्ट से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, ये था हमारा थर्ड प्लेस के लिए। अब ये हमारा आ गया सेकंड प्लेस में, क्योंकि ये ओ की साउंड आ रही है तो ओ एक सेकंड प्लेस वॉवल है, तो दो आर इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो हम यहीं से हमारा एक आर आ गया, ये हमारा आ गया दो। तो इस केस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वॉवल का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये इसके सेंटर में। अगर थर्ड प्लेस पे आया होता फिर हम यहाँ यूज़ करते, लेकिन सेकंड प्लेस पे आया है तो हम इसलिए इसी के साथ ही इसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे क्यों यूज़ किया, यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि आर के बाद आ रही है, तो ये आर का पहले है और ये आर का बाद में है, तो अब बाद में आ रही है तो हमने इस प्लेस पे यूज़ किया है। तो इसमें हम का के बाद ए की साउंड आ रही थी, ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, तो का हमारा फर्स्ट प्लेस पे यूज़ होगा। तो आर और आर दो आ रहे हैं तो हम इसको सीधा यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे ए की साउंड आ रही है लाइट, तो ई आर यानी कि ई की साउंड आ रही है हैवी, तो हम इसको इस प्लेस पे यूज़ करेंगे। क्या, रा और ईयर, रियर, तो ये हमारा बन गया कैरियर। और हमारा लास्ट का रूल रह गया अब इस पे हम यूज़ करते हैं कि ये तो हमने अभी तक जो रूल पढ़े हैं इसमें हम कभी हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया है, कभी हमने लास्ट में यूज़ किया है। लेकिन अगर कभी मिडल में आर आएगा तो उसको हम एज अपवर्ड स्ट्रोक जो है वो यूज़ करेंगे। अगर कभी मिडल में आएगा तो उसको हम अपवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारी आ गई। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मार्च, यहाँ हमारा आ गया पार्टी, ये हमारा आ गया चार्ज। तो मार्च में आ की हैवी साउंड आ रही है तो ये फर्स्ट है, आ की हैवी साउंड फर्स्ट वॉवल जो है वो यूज़ होते हैं, तो माँ हमें फर्स्ट प्लेस यूज़ करना है। तो सेंटर में रा आ रहा है तो रा हमारा इस तरह आ गया, तो ये हमारा आ गया चा। ऐसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर चा जा, ये इस केस में मैंने आपको बताया था कि टा डा चा जा और था के केस में आपको जो आर यूज़ करना है वो अपवर्ड यूज़ करना है। इसमें भी आपको चा यूज़ हो रहा है, आर के बाद चा आ रहा है, तो इसको हमने वैसे भी यूज़ करना था अपवर्ड ही, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो आ की हैवी साउंड आ रही है तो ये हमारी हैवी साउंड यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पार्टी, तो पा आ की इसमें भी हैवी साउंड आ रही है, तो ये हमारा आ गया पा रा और टा। टा के केस में भी जो है आर पहले आएगा, तो आ की हैवी साउंड आ रही है तो ये हमारा आ गया हैवी डॉट। चार्ज के केस में भी ये हमारा आ गया चा, ये हमारा गया अपवर्ड रा क्योंकि सेंटर में यूज़ हुआ है, और ये हमारा गया जा। तो चा के बाद आ की हैवी साउंड आ रही है, तो हैवी साउंड आ की फर्स्ट प्लेस वाउल में ही आती है। तो ये तो थे आपके आर के आज के रूल। तो इसके अलावा कोई रूल नहीं है, तो ये मैंने आपको सभी रूल पढ़ा दिए आर के केस में। तो आपने ये अच्छी तरह वीडियो देखनी है, तो कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट में क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।